कस के बोलना रेडी। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे साथ में, आपका नाम क्या है? भूरा सिंह। भूरा सिंह। तो ये भूरा सिंह जो हैं हमारे दौलतपुर के रहने वाले हैं, और ये बताएंगे फूलन देवी के बारे में। तो फूलन देवी कैसे बागी बनी, उसके जीवन के बारे में कुछ जानकारी दें। फूलन देवी की शादी के महेशपुर के पुत्तीलाल के साथ हुई जी। उस पुराने समय में बहुओं से काम ज़्यादा लेते थे, घर के लोग डांटते थे, कभी कभी मार देते थे। तो ये नाराज होकर अपने मायके पुरवा में ज़्यादा बनी रहती, गुड़ापुरवा। उसी पीरियड ये हुआ कि इनका गैंग चल रहा था विक्रम नाम से। विक्रम मल्ला नाम। हाँ, विक्रम मल्ला नाम से गैंग चल रहा था। वो गैंग वहाँ से गुजरा और ये खेतों में थी। जब देखा तो विक्रम ने इससे बात की, पूछा, तो उसने जब विक्रम बताया, मल्ला बताया, तो इसने बातचीत की कि हमें इस तरह सताते। उसने कहा ठीक है, हम आपकी तकलीफ़ को दूर करवाएंगे, महेशपुर वालों को मना करेंगे। लेकिन वो नहीं माना। बात कर लेकिन वो नहीं माना, उसको बराबर उत्पीड़ित करते रहे। तब ये विक्रम के साथ गैंग में शामिल हो गए। अच्छा। और शामिल होने के बाद बस ये डाकू का रूप इसने ले लिया और विक्रम के साथ रहती रही। फिर इसके बाद विक्रम को जब बाबू गुजर ने मार दिया। अच्छा, विक्रम को बाबू गुजर ने क्यों मारा? अब इनमें कोई अनबन हुई होगी। जब अनबन कोई हुई होगी तो बाबू गुंजर ने मार दिया विक्रम मल्ला। हाँ। और मारने के बाद फूलन देवी को जबरदस्ती अपने गैंग में रख लिया। अच्छा, बाबू गुजर ने। और रख लेने के बाद हुआ ये कि उसके साथ अभद्र व्यवहार करना चाहा, ये एग्री नहीं थी, तो जबरदस्ती पकड़ के उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। और इसके बाद बेमई ले गए। अच्छा। बेमई में फूलन देवी को बाबू गुज्जर ले गया था। हाँ। अच्छा। बेमई ले गए, वहाँ इसको अपने साथियों से, बेमई वाले ठाकुरों से, जो उसके साथी थे बाबू गुंजर के, उनसे इसके साथ गलत अन्याय व्यवहार करवाया। इसके बाद छोड़ दिया। ये किसी तरह दब छुप के निकल गई। निकल जाने के बाद फिर ये रघुनाथ और मुस्तकीम बाबा से जाके मिली। रघुनाथ भी मल्ला थे। हाँ। और मुस्तकीम बाबा कौन थे? हाँ, वो पठान थे। कुरैशी थे वो। कुरैशी थे। हाँ, तो ये उनसे जाके मिली और अपना सारा दास्तान बताया। उन्होंने कहा ठीक बहन, हम तुम्हारा क्या नाम ये बदला और ये उनके गलत व्यवहार का क्या नाम इल्ज़ाम चुकाएंगे। तब इन्होंने एकत्रित होकर मलखान सिंह, एक डाकू था, अपने उसको गुरु था इनका, उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद तब बेमई कांड हुआ। अच्छा, हमने सुना था फूलन देवी कभी किसी समय में किसी गांव में पुलिस के घेरे में फंस गई थी, तो वो कैसे क्या है उसके बारे में कुछ कहानी बताएं। हाँ, उस समय हम लोग पढ़ रहे थे MSc इंटर कॉलेज में। अच्छा। तब वहाँ का नाम सुना था, फिर बाद में पेपर में पढ़ा था कि गुलौली गांव है। गुलौली गांव है। वहाँ PSC और पुलिस ने जब इनको घेर लिया तो वहाँ के कुछ हमदर्द लोगों की सहायता से कपड़े बदल के, वेशभूषा बदल के। किस तरीके के कपड़े बदलाए गए? हाँ, मुस्लिम कपड़े पहन के, बोरका जिसको कहते हैं। हाँ, किसने पहनाया, किसको पहनाया? हाँ, फूलन देवी पहना के और उसको छुपा लिया। और छुपाने के बाद जब पुलिस चली गई या समय मौका मिला तब वो वहाँ से निकली। अच्छा, ये फूलन देवी और बाबा मुस्तकीम के रिश्ते कैसे थे? अब ये जब विक्रम के साथ ये बदमाश हो गई और फूलन मुस्तकीम बाबा गुलौली में ये भी पुलिस से सताए जा रहे होंगे, तब ये सब एक साथ हो गए। अच्छा। हाँ। तो फूलन देवी की मदद किस गैंग ने सबसे ज़्यादा की, क्या जानकारी? ये फूलन देवी की मदद सबसे ज़्यादा मुस्तकीम बाबा जो थे गुलौली के, उन्होंने की है। अच्छा। हाँ, ऐसा सारा क्या नाम उस समय हमारे स्कूल पीरियड में हमने ये सब सुना है। अच्छा।
तो बाबा मुस्तकीम किस प्रकार के डकैत थे आप लोगों के सामने, कुछ बताएंगे? नहीं, तो बाबा मुस्तकीम का नाम तो बहुत बड़ा चढ़ बढ़ के आगे आ गया था उस सन 79 के लगभग। अच्छा। हाँ, कि उनका जो है एक ईमानदारी का रोल और एक सताए हुए लोगों की मदद करना, अच्छा। इस तरह का उनका सारा रोल क्या नाम उस समय हमने सुना और पढ़ा है। अच्छा अच्छा। तो बाबा मुस्तकीम के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा मुस्तकीम के बारे में बस ये जानते हैं कि जब ये पुलिस या किसी तरह सताए हुए एक फरार होकर और डाकू रूप लिया, तो फिर इन्होंने गरीबों की और सताए हुए लोगों की मदद की है। अच्छा अच्छा। तो ये जो फूलन देवी है, इसको आप किस तरीके से जानते हैं? नहीं, ये हमारी बिरादरी की थी, फिर क्षेत्रीय गुड़ापुरवा क्षेत्रीय गांव हैं, इस तरह हम उनको जानते रहे। अच्छा अच्छा। फूलन देवी से बागी जीवन में कभी आपसे मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, फूलन देवी के मरने के बारे में क्या कहेंगे, क्यों लोगों ने फूलन देवी की हत्या कर दी? फूलन देवी की हत्या तो अमर सिंह ये सपा पार्टी के क्या नाम थे और मुलायम सिंह की भी सहमत रही इसको मरवाने में। अच्छा। हाँ, ये जानकारी और अनुमान सारे केवट जाति को ये अनुमान के सुना और पाया गया। लेकिन अमर सिंह मुलायम सिंह उसको क्यों मरवाएंगे, जबकि मुलायम सिंह ने जेल से छुड़ाया और जेल से छुड़ाने के बाद उसको सांसद भी बनवाया। हाँ। फिर उसके बाद उसकी हत्या फूलन देवी की कैसे करवाएंगे, ये बात हमारे तो गले नहीं उतरती कि वो केवट समुदाय के एकत्रित कर और बैकवर्ड के कुछ बिरादरी जैसी कुशवाहा है और अन्य जातियाँ हैं, उनको सबको एकत्रित करके वो स्वयं मुख्यमंत्री बनने का उसका लक्ष्य था। अच्छा अच्छा। इसलिए मरवा दिया। अच्छा, हमने तो सुना था कि बेमई का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई। हाँ, ऐसा भी सुना कि अमर सिंह ठाकुर थे और ठाकुरों का ही बेमई कांड हुआ था, तो अमर सिंह की बदले की भावना भी पूरी हो गई और इधर जो तरक्की करके सब पब्लिक को एकत्रित कर करके अपना वो मुख्यमंत्री का क्या नाम वो देख रही थी सपना, वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा और इधर बिरादरी का बदला मिल जाएगा। अच्छा, फूलन देवी के मरने के बाद आपके निषाद समाज मल्ला समाज को क्या नुकसान हुआ? हाँ, उसको ये नुकसान हुआ कि वो सपा पार्टी को छोड़ के फिर भाजपा में चला गया। अच्छा अच्छा। हाँ, केवट समुदाय। तो केवट समुदाय का इसी वजह से भाजपा में चला गया कि इसने फूलन देवी की हत्या करवाई। हाँ। लेकिन इतना बड़ा सपा पर आरोप लगाना कि फूलन देवी की हत्या करवाई है, तो ये हमारे गले से इसलिए नहीं उतर रहा है क्योंकि फूलन देवी को जेल से निकालने वाले मुलायम सिंह, टिकट देकर के सांसद बनाने वाले मुलायम सिंह, तो फिर एक अबला नारी की हत्या कराना, ये तो फिर मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, फूलन देवी सांसद पद पर थी जब उनकी हत्या हुई, तो क्या इसकी CBI जाँच उनकी हत्या की नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, होना चाहिए। कौन सी सरकार थी जब फूलन की हत्या हुई हो? उस समय सपा सरकार थी। सपा सरकार थी। हाँ। और सपा का ही सांसद दिन दहाड़े दिल्ली में गोलियों से भून दिया जाता है। हाँ। और उसके बावजूद भी ये नहीं हुई उसकी जांच। तो हमने तो यहाँ तक सुना कि फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी देवी जो है वो इस समय सपा का झंडा लेकर के चल रही हैं। हाँ, उनका वो ये उद्देश्य गलत है। केवट समुदाय जो का नाम इनसे नाराज़ हुआ वो फूलन देवी की हत्या से ही हुआ है। अच्छा। और रुक्मणी देवी ये इनका उद्देश्य या लोग कहीं से सपा पार्टी की ओर मोड़ ले दिया है। अच्छा जी, आप कितना % कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये हत्या जो है सपा यानी मुलायम सिंह या इन लोगों ने करवाई है? ये तो केवट समाज, यूपी का केवट समाज पूरे शक में है कि इन्होंने ही हत्या कराई है, अमर सिंह और मुलायम सिंह। तो फूलन के जाने से आपके समाज को नुकसान कैसे हुआ? बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो सबकी मदद करती थी, सहायता करती। जो शासन में जिस तरह हम लोग कहीं पुलिस से या किसी तरह सताए गए तो वो मदद करती, तो वहाँ से डायरेक्ट क्या नाम उसकी जांच करवाती थी और पूछताछ करवाती थी। तो आपको फूलन की हत्या पर बहुत दुख है। हाँ, क्या चाहते हैं कि फूलन की हत्या की जांच अभी CBI की से होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो फिर आप इसकी मांग करते हैं ना? हाँ, मांग करते हैं, लेकिन सुनाई कुछ नहीं हो रही। तो अब जैसे मान के चलो सपा, आपका कहना है कि सपा ने
फूलन देवी की हत्या करवाई है। हाँ। अब तो भाजपा की सरकार चल रही है, अब जो आपकी पार्टी के लोग हैं, निषाद, बड़े बड़े निषाद लोग, बहुत अच्छे अच्छे उच्चतम पद पर भी हैं बीजेपी सरकार में, क्या वो लोग नहीं चाहते कि फूलन की हत्या का राज खुले? हाँ, चाहते हैं, लेकिन ये भी सरकार केवटों का वोट लेके अपना काम निकालती है, लेकिन उनको प्रोग्रेस, आरक्षण ये कुछ नहीं दे रही। तो फिर फूलन को न्याय कैसे मिले, कौन सा रास्ता है? जब कोई सरकार एकदम बदलेगी, ये भाजपा भी बदलेगी और सपा बदलेगी, कोई दूसरी सरकार आएगी तब न्याय मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी सरकार आने से मतलब क्या है? जब भाजपा भी नहीं, भाजपा से भी आपको न्याय की उम्मीद नहीं है और सपा से भी आपको न्याय की उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं बसपा सरकार आ जाए, तब बसपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, तो उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है। तो फिर रुक्मणी देवी जो फूलन देवी की बड़ी बहन है, वो सपा का जो झंडा लेकर घूम रही है, मैंने सुना अखिलेश यादव ने उन्हें कार भी दी है, बाकायदा घर भी है उनका बड़ा सा यहाँ बूढ़े दाने में बनवा रखा है। तो जो उनकी कन्वेंशिंग करती फिर रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये हो सकता है कि ये अपनी बहन की हत्या की परवाह न करके लोभ में, लालच में, ये क्या नाम के लिए। तो आपने फूलन देवी की बहन को समझाने का प्रयास नहीं किया, चूँकि आप करीबी? हाँ, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई। जब भी कभी प्रचार या किसी तरह आ गई तब उनसे ये बात जरूर रखी है। तो ये थे हमारे, एक नाम क्या है आपका? हमारा भूरा सिंह। भूरा सिंह जी निसार, जिन्होंने बताया फूलन देवी के गांव के करीब गुड़ा के पूर्वा के रहने वाले हैं, और इनकी मांग है आज भी कि फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं भी यही कहूँगा कि एक सांसद को दिल्ली के गलियारों में खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता है। मैं सवाल करूँगा सत्ता से भी और जो सत्ता में बैठे हैं उन नेताओं से भी और उन लोगों से भी कि क्या ऐसा होना चाहिए कि सांसद की सरेआम गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई और निषाद समाज इसकी बार बार आवाज़ उठाता है कि इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, इनके और सारे इंटरव्यू मैं लूँगा, इनके गांव, इनके घर, जंगल में जाकर, वहाँ पर आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।